हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अधिशोषण एक सतहीय या बहुसतहीय होता है। अधिशोषक के कणों का आकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट सकती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा, अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या होता है? जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस अस्थायी रूप से एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अधिशोषण की घटना में ठोस की पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण प्रक्रिया जिस पृष्ठ पर होती है उसे अधिशोषक कहते हैं और जिस ठोस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी मुख्य अवधारणा है कि अधिशोषण के बारे में समझे। अधिशोषण समझ में आ गया कि क्या है, कि ठोस पर अगर द्रव या गैस अगर एकत्रित हो तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण बोलेंगे। तो अधिशोषण एक सतहीय या बहुसतहीय हो सकती है। तो बिल्कुल अधिशोषण एक सतह पर भी हो सकता है, एक ठोस का पृष्ठ एक सतह पर भी हो सकता है, या बहुत सारे पृष्ठ हैं उस पर भी यह अधिशोषण हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है अतः यह गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें असत्य कथन चुनना है। दूसरा है, अब देखो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे अधिशोषण को कौन कौन प्रभावित करेगा, तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है ताप। ताप क्या करता है, ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण का मान घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से अधिशोषण का मान घटता है। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ताप बढ़ाने से अधिशोषण का मान मात्रा घटता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो गलत उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दाब का भी प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने से अधिशोषण की क्रिया में वृद्धि होती है। दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा में मात्रा बढ़ती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अतः यह भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा पृष्ठ क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर यहाँ पे दिया हुआ है अब ऑप्शन बी में कि अधिशोषक के कणों का आकार, अधिशोषक के कणों का आकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। गलत है ये इसके मात्रा को प्रभावित करेगा। जितना बड़ा, ठीक है, जितना बड़ा कण होगा, ठीक है, अधिशोषण की मात्रा उतना ही घटती चली जाएगी। ठीक है, वो उतना ही कम वहां पर अधिशोषित होगा। तो ये प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट असत्य है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।